हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे पाकिस्तानी कानून के हिसाब से पाकिस्तान पीनल कोड में अंडर सेक्शन 53 हमारे पास कुछ 10 किस्म की पनिशमेंट्स डिफाइन की गई हैं, जो कुछ इस तरह हैं: किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, दैत, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट एज ऑफ सिंपल और रिगरस, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। तो कुछ ये 10 तरह की पनिशमेंट हैं जो कि हमारी डिफाइन की गई हैं, जिसमें से हमने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है दियत। दियत इज़ वन ऑफ द पनिशमेंट विच इज़ डिफाइंड इन पाकिस्तान पीनल कोड अंडर सेक्शन 53। दियत एक तरह की पनिशमेंट है जो कि उस वक्त लागू होती है जब कत्ल हुआ हो, यानी कि अगर किसी को हर्ट किया गया है, कोई शख्स जख्मी है, तो उसके नतीजे में दूसरी पनिशमेंट तो हो सकती हैं, बट दियत सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगी जबकि कत्ल की कंडीशन हो। अब दियत मरने वाला खुद तो लेगा नहीं। दियत हमारी 330 सेक्शन में डिफाइन की गई है कि जो मरने वाला है उसके गुर्सा को अदा की जाएगी। दियत की अगर अमाउंट की बात करें तो वो हमारी 323 सेक्शन में डिफाइन की गई है, जो है विच इज़ इक्वल टू 30,360 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब आज के वक्त में अगर आप सिल्वर की वैल्यू देखें तो विच इज़ आई थिंक 223 पर ग्राम, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 30,360 ग्राम से, तो ये बनती है अराउंड अबाउट 68 लैक्स। लेकिन 323 सब सेक्शन 1 जिसमें डिफाइन किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट हर साल की 1 जुलाई को या जब उसको कन्वीनियंट हो दियत का अमाउंट फिक्स कर देंगी। हमने पहले बात की कि दियत का जो अमाउंट है वो है 68 लैक्स विद रिस्पेक्ट टू पर ग्राम सिल्वर। लेकिन अब क्योंकि ये डिसाइड होता है बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि हमारा 323 सेक्शन में डिफाइन है, तो उन्होंने क्या डिफाइन किया है वो है 67 लाख समथिंग। तो ये तो हो गया दियत का अमाउंट। अब दियत क्या सिर्फ इतनी ही दी जाएगी या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? देखिए, ये तो हो गया मिनिमम अमाउंट दियत का। इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन विक्टिम की और कन्विक्ट की, इन दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए दियत का अमाउंट बढ़ भी सकता है, चाहे वो 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए। अब मैंने वर्ड यूज़ किया कन्विक्ट और विक्टिम। अब कन्विक्ट और विक्टिम की डेफिनेशंस को मैं बताऊं। कन्विक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा शख्स जो अदालत की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो गिल्टी है, ही इज कॉल्ड कन्विक्ट। अगर उस पर फर्द जुर्म हाई हो चुकी है तो अ पर्सन हु इज डिक्लेयर टू बी गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ऐसा शख्स जो कि क्रिमिनल ऑफेंस के नतीजे में गिल्टी डिक्लेयर किया जा चुका है बाय द जूरी इन अ कोड ऑफ लॉ, वो कहलाएगा कन्विक्ट। अगर हम बात करें विक्टिम की, ऐसा शख्स जो कि हार्म हुआ हो, इंजर्ड हुआ हो, किल्ड हुआ हो किसी भी क्राइम के नतीजे में, तो ये कहलाएगा हमारा विक्टिम। अब हम बात करते हैं कि जो दियत का अमाउंट है, क्या कन्विक्ट को लमसम पे करना है या इसके लिए हमारे पास कुछ आसानी है कन्विक्ट के। तो दियत का जो अमाउंट है वो 331 सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि या तो वो लमसम भी पे किया जा सकता है या इसको थ्रू इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट कितनी 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट के अंदर भी उसको पे किया जा सकता है। यानी कि ये आपको एक आसानी दे दी गई है कि कन्विक्ट को कि वो उस दियत के अमाउंट को जो भी सेटल होती है बाय द कोर्ट। अब मैंने आपको पहले बताया कि सेटल कैसे होगी, ये भी देखा जाएगा कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कन्विक्ट की और विक्टिम की उसके हिसाब से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा स्टेज आ जाए कि जो कन्विक्ट है वो पे नहीं कर पाता दिया, तो उस वक्त क्या होगा। तो ऐसी सूरत में जो 331 का सब सेक्शन 2 है वो हमें डिफाइन करता है कि ऐसी सूरत में कन्विक्ट को ये समझा जाएगा कि उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट हुई है, और जब तक वो पे नहीं करेगा दियत का अमाउंट तो वो कन्विक्शन में रहेगा कानून की। अगर जो उसके बाद वो श्योरिटी दे देता है तो उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको जो दियत का अमाउंट है वो उसने लाजमी पे करना है। अगर अगर ऐसी कंडीशन हो जो कि हमारे 321 सेक्शन के सब सेक्शन 3 में लिखी हुई है, अगर ऐसी कंडीशन हो कि जो कन्विक्ट है उसकी मौत हो जाती है तो फिर क्या होगा। अब अगर ये
अगर ये जजमेंट पास हो चुकी है कि दियत पे करनी है और वो पे भी कर रहा था और वो दियत इंस्टॉलमेंट में पे की जा रही थी, तो फिर वो दियत उसकी एस्टेट से, उसकी जायदाद से ज़ब्त की जाएगी और विक्टिम के वर्सा को दी जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दियत के हवाले से, जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि दियत का अमाउंट कितना होता है, दियत आया कि लमसम पे करनी होती है या इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और दियत डिसाइड कौन करता है? दियत डिसाइड करती है फेडरल गवर्नमेंट। तो ये हमारा दियत का टॉपिक था। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट करना चाहें तो हमारी सलाह के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।